in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is sentence. That what is sentence and functional types of a sentence. ये बहुत easy topic है क्योंकि हम इस टॉपिक को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. हमें पता है सबको सेंटेंस होता क्या है, इसका यूसेज कैसे, फंक्शनल टाइप्स क्या है. लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू है हमारे पास. एक व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हम कंप्लीट सेंस दे रहा हो, कंप्लीट मीनिंग समझा रहा हो, अपने अंदर क्या वो लेके बैठा, क्या मीन करना चाह रहा है हमें, वो सेंटेंस कहलाता है. कम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड फ्रेजेस आल्सो कॉल्ड एज सेंटेंस. एक कम्बिनेशन हो, गुड कम्बिनेशन हो क्लासेस और फ्रेजेस का, वो भी सेंटेंस कहलाता है. एग्जांपल्स हैं, मुदस्सरा इज़ गोइंग टू कॉलेज. सिंपली इसमें सब कुछ क्लियर हो रहा है कि मुदस्सरा एक नाउन है, वो जा रहा है. वर्ब आगे 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 हमारे पास प्रपोजिशन है, फिर टू कॉलेज. इस तरह से करके उन्होंने हमें सब कुछ एडवर्बियल सब कुछ दिया गया है. व्हाट इज सेंटेंस का पे कॉन्सेप्ट पे मुदस्सरा इज गोइंग टू कॉलेज एग्जांपल पूरी उतर देखिए. कंप्लीट सेंस दे रहा है कि एक लड़की है वो कॉलेज जा रही है. साद इज आल्सो माई फ्रेंड बट यासिर माई बेस्ट फ्रेंड. अब देखिए ये दो क्लासेस हैं जिनको जोड़ा गया है. तो क्लासेस हैं लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस का मीन दे रही है, समझ दे रही है हमें कि साद इज आल्सो माई फ्रेंड, साद मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन यासिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. इस तरह करके देखिए पूरे सेंटेंस में अपना मीन रखती है. ये क्लास तो है, दो टुकड़े भी हैं, लेकिन जब पूरे को पढ़ेंगे तो वो एक हमें मीन देता है, कंप्लीट सेंस दे रहा. तो ये सेंटेंस है. फंक्शनल काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस ऑन फंक्शन बेसिस व्हिच आर गिवन एज बिलो. असर्टिव सेंटेंसेस जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव्स. सबसे पहले हम जाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस पे. A sentence that makes a statement or assertion is called as assertive sentences or declarative sentences. Assertive sentences are so simple sentences, means to say इसमें कोई भी doubts नहीं होते, जैसे complex नहीं होते, बहुत simple sentences जो होते हैं उनको assertive sentences कहते हैं. He will join us, ये इसकी examples में देखते हैं. He will join us कितना simple है, वो हमें join करेगा, simply बात समझा रहा है. अलिया may read this book, शायद अली ये बुक पढ़े. तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है. सेकंड इसकी एग्जांपल जो है ये असर्टिव सेंटेंस है जिसमें स्टेटमेंट और असर्शन एग्जांपल से हमने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती है हमारे पास. टू टाइप्स आर गिवन एज बिलो. नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में नॉट यूज होता है, डिड यूज होता है, डज यूज होता है, तो नेगेटिव में आ जाता है. ही विल नॉट जॉइन अस, वो में ही विल नॉट जॉइन अस नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है. आई डोंट वांट टू गो देयर, ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस बन जाता है. पॉजिटिव सेंटेंसेस या से लाइक्स कपकेक्स, देखिए अब एक इंसान की पसंद बताई जा रही है तो ये पॉजिटिविटी है. तो पहला सेंटेंस इसका पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस है. शी मे रीड दिस बुक, ये भी असर्टिव पॉजिटिविटी है, इसमें कहीं पर भी नॉट नज़र नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव बात हमें नजर है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में हुक्म या जुमले कहते हैं. किसी को आप कमांड दें, नसीहत करें या रिक्वेस्ट करें, वो आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में. प्लीज़ ब्रिंग अ गिलास ऑफ कोका कोला फॉर मी, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ये वाली एग्जाम्पल. प्लीज़ ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, लेकिन आजकल हमें वाटर की ज़रूरत नहीं थी, हमें कोका कोला की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल का थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने लिहाज से. तो ये भी प्लीज़ है ना, देखिए रिक्वेस्ट हो रही है एग्जाम्पल में. कोका कोला के लिए तो वैसे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज़ ब्रिंग अ गिलास ऑफ कोका कोला फॉर मी, तो ये एक एडवाइस में आ जाता है. वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंसान दूसरे से कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ ला दो, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फेसबुक, ये किसी को नसीहत की जा रही है कि आप अपना वक्त फेसबुक पे ज़ाया ना करें, कुछ भी नहीं है फेसबुक पे. डू योर होमवर्क, ये कमांड दिया जा रहा है जिसे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को देते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स से कमांड लेते हैं. जैसे टीचर्स कहते हैं कि आप अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट करके आएंगे, तो वो डू योर वर्क वाला सेंस जो होता है वो कमांड में आ जाता है, और वह ये चीज़ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होती है. नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव्स. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. A simple sentence would be interrogative by adding helping verb in start and question mark in the end. कोई भी सिंपल सेंटेंस जिसके स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाए, वो इंट्रोगेटिव आ जाता है. उर्दू में उसको सवालिया फिक्र कहते हैं, जिससे हम इंट्रोगेटिव्स की आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एग्जाम्पल, हाउ आर यू, डिड ही राइट अ लेटर
बेटर, बहुत ईजी है इंट्रोगेटिव्स, तो इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए हमें। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव्स, और डब्ल्यूएच फैमिली से भी स्टार्ट होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं इंट्रोगेटिव्स। आर यू गोइंग टू केसी, देखिए अब आर एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि शुरू में आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन स्टार्ट हेल्पिंग वर्ड से। विल यू जॉइन अस, विल हेल्पिंग वर्ब है जो स्टार्ट में आ गया, इंट्रोगेटिव का वो सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच फैमिली, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सारे सेंसेस डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी इंट्रोगेटिव में आते हैं। ये आपके माइंड को थोड़ा सा टच देने के लिए हमने ये टाइप्स ऐड किया, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच फैमिली, अदरवाइज ये बहुत ईजी चीज़ बन जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास फोर्थ टाइप है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है हमारे आज के लेक्चर की। Exclamative sentences are sentences that can express and show feelings of happiness, sorrow and surprise. It is called as exclamative sentences. Exclamative sentences वो होते हैं जो कि हमारी inner feelings को show करते हैं, और हम कुछ ऐसे words बोल जाते हैं जो कि इंग्लिश में होते नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हम हैप्पीनेस में हैं, हम sorrow में हैं, हम सरप्राइज में हैं। Sign of exclamation is compulsory for exclamatory sign. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन जिस चीज़ से होती है वो इसके साइन से होती है। एग्जांपल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिज़्ज़ा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर होता था, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये ओल्ड एग्जांपल दिए। हम न्यू जनरेशन है इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल पिज़्ज़ा में। तो आप देख सकते हैं लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ दिस फूड इज टेस्टी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, टेस्टी की जगह पे ट्रेसी लिखा हुआ, आप ठीक कर लीजिएगा खुद। वाओ दिस फूड इज टेस्टी, तो ये भी न्यू एग्जांपल है। वाओ जो सेंटेंस है, वाओ जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो हैप्पीनेस का दे रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा आई क्लियर अ हार्ड टास्क ऑफ कैंडी क्रश, कैंडी क्रश एक गेम है, उसका टास्क कोई भी मुश्किल आ जाता है उसको क्लियर करने के बाद इंसान खुशी से कहता है हुर्रा आई क्लियर अ हार्ड टास्क ऑफ कैंडी क्रश। पहले ये होता था हुर्रा आई वॉन द मैच, मैच अब ओल्ड गेम हो गया, न्यू गेम्स आ गई है हमारे लिए। अलास योर बेस्ट फ्रेंड इज नो मोर, ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, जिसमें इंसान अपने सॉरो को शो कर रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को शो कर रहा है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि हमने पढ़ा क्या है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच बेस्ड ऑन फंक्शन।